बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में फिफ्थ यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। फिफ्थ यूनिट जो हमारा था वो था हमारा हमारा था फंक्शनल मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पेपर का जो पांचवा यूनिट और अंतिम यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के तंत्र। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के तंत्र, प्रबंधन की विशेषताओं, उसकी आवश्यकताओं के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, विद्यालय व्यवस्था में सुधार हेतु एजुकेशनल प्रबंध को, एजुकेशनल मैनेजमेंट को विद्यालय अवस्था में या विद्यालय की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आवश्यक हो जाता है टाइम मैनेजमेंट को। यदि हम बनाए रखना, यदि हम टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करें, इसके सिद्धांतों की बात करें, तो हमारे कॉन्सेप्ट में ये बात होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते समय उसके प्रिंसिपल हमारे कॉन्सेप्ट में हों। वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना टाइम मैनेजमेंट निश्चित करना चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करने के बाद उसके प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। इन प्रिंसिपलों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो होता है प्लानिंग, योजना बनाना। कहने का तात्पर्य है कि एक शैक्षिक प्रबंधक के तौर पे, एक एजुकेशनल मैनेजमेंट कर्ता के तौर पे, आप यदि अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में किसी भी शैक्षिक प्रबंधन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इस टाइम मैनेजमेंट को करते समय इसका जो प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि आपको उस टाइम को देखते हुए एक ग्राफ, एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। उसी प्लान और ग्राफ के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला होता है, प्रिंसिपलों की बात हम करें, टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें, तो सबसे पहला होता है प्लानिंग यानी योजना। दूसरा होता है निर्माण, ध्यान या मीटिंग। ध्यान दीजिएगा, निर्माण, ध्यान या मीटिंग की प्लानिंग करते समय आप पूरे टीम को लेके एक मीटिंग तैयार कर लें, एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लें कि हमें कब क्या करना है, कब कितना किसमें समय देना है, कब कब किन चीज़ों को रखना है। एक मेथड होता है 30/20। ध्यान दीजिएगा, इसको अपने माइंड में रख लें, तभी जाकर टाइम मैनेजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि 20% काम करके 80% प्रॉफिट कैसे हम कमाएं। यही हमारा होता है टाइम मैनेजमेंट। वहीं अगली बात करें तो कई काम को, ध्यान दीजिएगा, एवरी टाइम टू हैव द वन टाइम, कई कामों को, एवरी वर्क टू हैव एट वन टाइम, कई कामों को आप एक साथ करिए, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। कई कामों को एक साथ बांट के करना, एक टीम वर्क के रूप में करना, ये होता है टाइम मैनेजमेंट, इसका प्रिंसिपल है। अगर पांचवें प्रिंसिपल की हम बात करें तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते समय कुछ समय आप अपने आप को, ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को समाज, लैपटॉप, फेसबुक, मोबाइल, सोशल मीडिया से कुछ समय तक अलग रखें ताकि कोई भी अनवांटेड चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे और आपका जो सेपरेट टाइम है वो सेपरेट टाइम पूरा का पूरा आप यूज कर सकें, आप अपने वर्क में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वहीं छठी बात करें तो प्रिंसिपल की हम बात करें, वहीं छठी बात करें, छठा प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में कि वो एकदम डिसाइड हो, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, आपका जो काम है वही आपको दिखाई दे, पूरा समय उसी पे दें, सारा पूरा फोकस आप उसी पे दें। वहीं सातवें मैनेजमेंट की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, सातवें प्रिंसिपल की बात करें एजुकेशन मैनेजमेंट के या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट के हम सातवें सिद्धांत की बात करें, सातवें प्रिंसिपल की बात करें, तो वो हमारा होता है कि अपने आप को स्वस्थ रखें। ध्यान दीजिएगा, यू हैव फिट टू मेंटल एंड फिजिकल स्टेज। आप अपने आप को शारीरिक स्वस्थता पे ध्यान दें, मानसिक तनाव से भी अपने आप को दूर रखें। आप स्वस्थ रहेंगे क्योंकि टीम का वर्क आपको करना है, टीम का लीडिंग आपको करना है,
आप मेंटल एंड फिजिकल फ्री रहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को आप अंजाम दे पाएंगे। वहीं टाइम मैनेजमेंट के 8वां जो प्रिंसिपल होता है वह होता है न कहना सीखें। तमाम छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, तमाम ऐसे ऐसे क्रिएशन होंगे जो आपको काम करने में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उनको ना करना सीखें, कुछ समय के लिए उनको मना करना सीखें, उनको अवॉइड करना सीखें, तभी जाके आप अपने काम में सफलता पाएंगे, आप अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं 8वां ध्यान दीजिएगा, ना खाना सीखें। वहीं 9वां है स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टाइम मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया जाता है एजुकेशनल मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। कहा जाता है 9वां जो सिद्धांत होता है कि आप अपने आप को फ्री हेल्दी रखें, क्योंकि आप लीडिंग का काम कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तभी जाके आप अपने टाइम मैनेजमेंट को फिट कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन एक्चुअल अगर सिद्धांत देखा जाए टाइम मैनेजमेंट का तो वो 9 सिद्धांत हैं, 9 प्रिंसिपल हैं जिनकी चर्चा हमने आज आपकी कक्षा में की। अब जो इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान दीजिएगा टाइम मैनेजमेंट है, इसकी बातें हम अगली कक्षा में आपसे करेंगे। धन्यवाद।